गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरी करीबन 5:30 बजे से गाइज, क्योंकि मुझे अभी जाना है बगीचे में पानी डालने के लिए। और आदू अभी सो रखी है तो मैंने उसको छोड़ दिया अपनी भांजी के साथ। वो दोनों अभी सो रहे हैं, तो जब तक वो दोनों सो रहे हैं तब तक मैं थोड़ा बगीचा होकर आ जाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आजकल बगीचे के हाल क्या क्या हो रखे हैं। तो गाइज ये है हमारा बगीचा और इधर ना लास्ट कोने पे यहाँ पे मैंने बीन्स बो रखे हैं और इस वाले पोर्शन में भिंडी बो दी है और इधर हमारे प्याज लगा रखे हैं ये। तो गाइज मेन पोर्शन ये है वैसे प्याज का, जहाँ पे घने प्याज लगा रखे हैं और इसके बगल में है इधर लहसुन और वो वही पोर्शन है जहाँ भी दिखा रही थी। और इस बार ना 2 गोभी भी हो रखी है यहाँ पे, छोटी सी बड़ी। फाइनली मैं आ चुकी हूँ बगीचे से। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा चाय और धूप का मजा लेती हूँ। फिलहाल धूप भी अच्छी खिल चुकी है और मौसम पूरा साफ है। सो गाइज फाइनली मैं आ चुकी हूँ नहा धो के और मेरे घर की सफाई भी हो चुकी है। अब लास्ट काम बच गया नाश्ता बनाने का, तो इसी बीच में नहा गई थी। और नहाने के बाद जैसे मैं रूम आई तो मेरी आदू भी उठ चुकी है और धूप भी यहाँ पे लग चुकी है। तो मैं आपको पहले आदू से मिलवा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। सो गाइस ये देखो, ये गोदी के लिए अपने हाथ खड़े कर रही है, मैं इसको पकड़ूंगी नहीं। तो ये अभी उठ चुकी है और फिलहाल काफ़ी देर से खुद ही खेल रही है। अभी ना आदू भी उठ गई है और लब्बू चली गई है नहाने के लिए। तो हम आदू को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फिर पलटने लग गए। तो इसलिए मैं इसको हैंड ओवर कर रही हूँ इसके पापा को और चलते हैं जरा देखते हैं इसके पापा क्या कर रहे हैं उतने देर से। पाजी सो रहे हैं, नहीं रो रही वो, उसके आंसू भी दिख रहे तुम्हें। तो तुम इसके साथ खेलो, मैं चली गई हूँ। सो गाइज आदू के पापा को तो गाने सुनने को चाहे, वो इसको नहीं पकड़ रहे थे। तो हम आ गए हैं किचन में और मैं एक साइड से रख रही हूँ सब्जी और दूसरी साइड से ना मैंने आदू को अपने पीछे झूले में रख दिया है। तो ये देखो ये खेल रही है अपने झूले में। यहाँ पे ऐसा ना मेरी नज़र भी रहेगी और मैं खाना भी बना लूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी, और जो ये पत्ता गोभी है ना ये घर की पत्ता गोभी है, ये लबू लोगों के घर पे होती है। फाइनली हो गया हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी और अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। और यारी आदू भी सो गई है। ये वो बालिका है जिसने मेरी आदू को सुलाया है अभी। सो गाइस फाइनली हमारा किचन का काम कंप्लीट हो गया है और अब मेरा मेन काम है आदू को नहलाना। उसका पानी भी गर्म हो गया तो पहले हम उसको नहला दें और उसके बाद उसकी मसाज करनी है, फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं ना। तो फटाफट से काम निपटा दें क्योंकि अभी हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं और फिर जो हमारे नेपाल के यात्री थे वो भी वापस आ रहे हैं। आज उनका 12 दिन का पूरा टूर कंप्लीट हो रहा है। तो 12 दिन के टूर के बाद वो आज घर पे आएंगे। तो फटाफट निपटाते हैं, तभी मेहमानों के साथ बैठने को भी होगा ना आराम से। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं कराती। मज़ा आ गया मम्मी, मज़ा। फाइनली मेरी आदू नहा चुकी है और यहाँ देखो सुंदर सी ब्योली बन गई है। एक इस आदत अच्छी है इसकी कि ये नहाते टाइम रोती नहीं है भाई, बहुत सही है वैसे तो। हाँ सो गाइस फाइनली हमारे आदू की मसाज हो चुकी है और उसको मैंने झूले में डाल दिया है। सो एक मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप अपने बेबी की मसाज किससे करते हो, तो मैं उन्हें बता, यह है डबल लाल तेल जिससे मैं अपने आदू की दिन की मसाज करती हूँ। और इसमें है सरसों का तेल जो मैं उसके मुंह और सर के बालों में मतलब यूज़ करती हूँ। ये इस छोटा डब्बे में लाल तेल डाला रहता है। और ये है जॉनसन बेबी ऑयल, जिसको ना कभी अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो रात को हम इससे मसाज करते हैं, अदरवाइज़ रात के लिए सरसों का तेल यूज़ होता है। और अगर किसी बच्चे को रैश का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर बिल्कुल भी सरसों का तेल यूज़ ना करें क्योंकि उससे रैशेस बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और बेबी को ना बहुत अनकम्फर्ट फील कराते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इसके लिए परमानेंटली यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल ये नहा चुकी है और अब मैं इसको थोड़ी देर में सुला देती हूँ। उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ कपड़े वगैरह धो करके और फाइनली जाके मैं फ्री हो गई हूँ। अभी हो गया है 1 बजे का टाइम और अब हम चलते हैं लंच बनाने के लिए। और बेचारी लब्बू आज बेहोश होने वाली है। क्योंकि मैंने डाला था परफ्यूम और इसको ना उससे उल्टी आने को हो रहा है। वैसे इतना स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मुँह देखो यहाँ। तो कह रही है कि मामी आप नहा के आ जाओ दोबारा, बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्मेल आ रही है। तो चलो चलते हैं फटाफट से किचन में। तो आज हम बनाएंगे लंच में कड़ी चावल। नहीं वो झोई भात नहीं है, झोई में थोड़ा इंग्रेडिएंट अलग रहते हैं। और थोड़ा से मैं बनाऊंगी सूखे चने। तो ये 2 चीज़ें बनाएंगे हम फटाफट से। और वैसे भी 1 बज गया तो खाना रख देती फटाफट। ये देखो गाइस लब्बू काट रहे सैलेड और ये कबाड़ देख लो
सैलेड कम और कबाड़ ज़्यादा कर रखा है इसने, है कि नहीं। और चढ़ी कहाँ है ये बेचारी, स्लैब में। तो गाइस हमारी कड़ी भी बन चुकी है और हमारे भात भी बन चुका है। हमारा लंच भी हो चुका है और हमारे नेपाल यात्री भी रोड में पहुंच चुके हैं। तो हमारी लब्बू जा रही है अभी उन्हें लेने के लिए, और इसकी ये भी बहुत खुश हो रही है। इसकी दादी आ रही है, बस दादी आ रही है। दादी है तेरी दादी। अभी आ रहे वो नेपाली यात्रा पशुपतिनाथ की यात्रा भाव सोच रखे हैं पर खुश हो के आ रहे वो, कोई थकान मिटान कुछ नहीं। तो गाइस हमारे नेपाल यात्री घर पहुंच चुके हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिलहाल हम उनके लिए लंच वगैरह की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बुलाते हैं हमसे। यहाँ देखो हमारे आदू आज पहली बार गोए लगा रही है भाई, देखो पूरी कोशिश के साथ। ओह माय गॉड, ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं इसे। चल 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 चल, थोड़ा थोड़ा खिसक रही है। कहाँ है मम्मा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका सर थोड़ा हैवी है ना, इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है उसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ कोशिश करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब रोना आएगा। हाँ बहुत देर से चल रही थी, मैं अभी आई हूँ, जस्ट देखा मैंने इसको। आओ 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 मम्मा पास आ जाओ, मम्मा पास आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखिए आदू की दादी आदू के लिए लाई क्यूट सी कैप, कितनी प्यारी है, और साथ में क्यूट सा टेडी जो आदू को बड़ा पसंद आया है। ये देखो कितनी क्यूट सी डॉल है। तो ये आदू के लिए नेपाल से आए हुए गिफ्ट हैं। देखिए हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी मालाएं लेके आ रखी है, और ये सबसे फेमस मालाएं हैं जो मनोकामना मंदिर की है। ये वाली मेरी है सबसे प्यारी। गाइस ये बहुत डिमांडिंग था, ये है मुक्तिनाथ का शालिग्राम, काफ़ी फेमस पत्थर है ये। देखिए ये कुछ प्रसाद और हम लोगों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट हैं। गाइस अभी हो गया हमारा शाम का टाइम और अब हमारा डिनर बनाने का टाइम हो गया। मतलब अभी तक हम लोग शॉपिंग देख रहे थे, और मैंने और लब्बू ने और आदू ने तो अपने गिफ्ट साइड कर दिए हैं, और अब हम लोग बनाते हैं खाना। तो आज मुझे बनाना है घी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हम घी कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले ये है मेरी स्टोर की हुई मलाई, और सबसे पहले हम इस मलाई को करेंगे विप। तो उसके लिए मैंने बड़ा सा चम्मच ले लिया है और अब इसको विप कर दी हूँ। ये देखो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाने के बाद हमने इसको अच्छे से पीट दिया, तो छाछ धीरे धीरे अपना आप अलग हो रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी, तो उससे फटाफट छट जाएगा। ये निकला है हमारा मक्खन का डो, तो ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और अब हम इसको पिघलाएंगे। तो अब इस पर जितना भी निकलता है घी मक्खन, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाइस ये है मेरा इस बार का बना हुआ घी। तो गाइस दाल हमने चढ़ा रखी है और सब्जी बनानी है मुझे, और अभी मतलब टाइम भी इतना ही हो रहा है क्योंकि ये यात्री लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो फटाफट से खाना बनाते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा और रिलेट भी किया होगा। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।